अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शहजाद कामरेड आपसे मुखातब हूँ। यूरोप के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक इस वक्त 12:05 हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रावलाकोट में इंटरनेट सर्विस को डाउन करके शायद ये समझा जा रहा है कि दुनिया को कुछ मालूम नहीं है कि कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, और बिलखसूस रावलाकोट इस वक्त जो कि एक सेंसिटिव जोन बन चुका है, वहाँ पर क्या हो रहा है। मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि इस वक्त आलमी इदारे हरकत में आ चुके हैं, और दुनिया में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले इदारे, जिनमें इस वक्त तक जो इस चीज़ पे हर एक स्क्रिप्ट को नोट कर चुके हैं, उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और यूरोपियन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स और अक़वाम मुत्तहिदा का जो मिशन वहाँ पे काम कर रहा है, वो लोग अपने नुमाइंदों से ये पूछ रहे हैं कि हमें आगाह किया जाए कि इस वक्त रावलाकोट में क्या हो रहा है। और कल आप देखेंगे, अगर ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता और अगर सॉर्ट आउट हो जाता है तो उसके बावजूद इन इदारों की तरफ से प्रेस रिलीज आएंगी। लेकिन अगर ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता और वहाँ पे खुशाइन बात यह है कि एक्शन कमेटी के वो लोग जो एक्शन कमेटी को लीड कर रहे हैं और दीगर जमातों के भी लोग जो वहाँ पर जमा हैं, उन्होंने वहाँ पे ये बयानिया इसको तक़वियत दी है कि कोई भी कश्मीरी जो प्रोटेस्ट कर रहा है, किसी के हाथ में डंडा नहीं होगा, किसी के हाथ में कोई पत्थर नहीं होगा। वो लोग रावलाकोट जो सेंट्रल जेल है उसके बाहर जमा हुए हैं, और वहाँ पर जमा होकर उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह आपने इल्लीगली हमारे तलबा को डिटेन किया हुआ है, इसी तरह हम सब को जो है आप गिरफ्तार करें। और इतने बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पर जमा हैं कि शायद तारीख में जेल बरोद तहरीकें बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पर जमा नहीं हुए। अब खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि रियासत इस वक्त तमाम अजला से वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट जो है एजेंसियाँ जो हैं उनको वहाँ पर जमा किया जा रहा है। और वहाँ पर शायद कल जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तो उस वक्त तक वहाँ पर कितनी कैजुअल्टीज़ हो चुकी होंगी, अल्लाह ना करे। हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो यही है। हम लोग जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, हमारे दिल अपने उन भाइयों के साथ, अपनी उन माओं के साथ, अपनी उन बहनों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ धड़कते हैं, और हम यहाँ पर बैठकर हर चीज़ को बागौर देख रहे हैं। अगर कल ये मामला कल तक सॉर्ट आउट नहीं होता तो ये जो इदारे हैं ये तो जो प्रेस रिलीज जारी करेंगे और उनके जवाबात इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर इसकी वजह से इतना एक प्रेशर आएगा कि दुनिया को जो नैरेटिव उन्होंने बनाया हुआ है, वो नैरेटिव जो आज तक बेचते रहे हैं, जिसके पीछे छुपे रहे हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, उसका पर्दा चाक हो जाएगा। दूसरी तरफ ओवरसीज कश्मीरी इस वक्त जिस तरह मैं अभी कैमरे के सामने बैठकर अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूं, पूरे यूरोप में लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि अगर अगर वहाँ पे जुल्म किया गया, अगर लोगों के साथ इंसानियत से सलूक किया गया, तो तमाम के तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ में सफारत खानों के सामने एहतजाज किया जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि जब ये चीज़ होगी तो फिर एक दफ़ा कि जो नैरेटिव बनाया गया है आज तक कि कश्मीरियों को यहाँ पे हुकूक हासिल हैं, और जबकि जो इंडिया के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर है वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, उन जुल्मों में लोगों को शहीद करना, ख़वातीन की इस्मत दरिंग करना, और तरह तरह की वो सारी की सारी चीज़ें, तो फिर दुनिया पूरी यही कहेगी कि जो कुछ वहाँ पे हो रहा है वही यहाँ पे हो रहा है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो इंडिया के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर है या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम यहाँ पे कश्मीर है। कश्मीरियों की ज़िंदगी इस तरफ भी और उस तरफ भी इसी तरह से अजीरन है। कितनी खुशाइन बात है कि एक्शन कमेटी के लोगों ने कन्फ्रंट करने की बजाय उन्होंने कहा है कि हम सरेंडर करेंगे और हमारे ऊपर जो भी जुल्म किया जाएगा हम उसको बर्दाश्त करेंगे। मौरख ये सब लिख रहे हैं, दुनिया ये सब देख रही है, और कश्मीर काज का जो सफारती सतह पे अब काम हो रहा है, शायद माजी में जो लोग यहाँ पे कश्मीर के मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए आते थे,
اور فوٹو سیشن کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ اب شاید گراس روٹ لیول سے یہ کام شروع ہو چکا ہے، اور اب پوری دنیا سے لوگ بولیں گے، لوگ اس چیز کا انتظار بالکل نہیں کریں گے کہ کشمیر کو بھی فلسطین بننے دیں گے، چونکہ فلسطین کی حالت دیکھ کر پوری دنیا میں انسانیت کا احترام کرنے والوں کے دل آلریڈی خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ تو یہ ادارے جو ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کل ان کی طرف سے پریس ریلیز صبح وہاں کے ٹائم کے مطابق 10 بجے سے پہلے پریس ریلیز آ چکی ہوں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہاں پہ وہ لوگ جو اس وقت ارباب اختیار کہلاتے ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ یہاں پہ جو لوگ جمع ہیں یہ اسی ریاست کے لوگ ہیں اور یہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اسی انداز میں معاملہ فہمی سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹ کی پاسداری ہوگی۔ بہت شکریہ۔